नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। हम राजनीति का एक टॉपिक देख रहे थे, मौलिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार देख रहे थे, इसको शुरुआत कर चुके थे। एक पहला मौलिक अधिकार भी देख चुके थे। 6 मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अमेरिका से लिए गए, भाग 3 में है जिक्र है मौलिक अधिकारों का, अमेरिका से लिए गए हैं। पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार 1978 में इसको हटा दिया गया था और कमेंट आया था कि ये क्यों हटा दिया गया, तो इसका रीजन देखो, अच्छे से बताता हूँ इसका रीजन। यानी कि अनुच्छेद, ये मौलिक 7वां अधिकार अनुच्छेद 31 में था, तो 31 में से क्यों हटा दिया गया इसको। तो सीधा संपत्ति का लिख देता हूं। संपत्ति का अधिकार, वैसे इसको मौलिक अधिकारों से हटाया है, वैसे नहीं हटाया, वैसे है ये कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकारों से हटा के इसको कानूनी अधिकारों में डाल दिया गया है 301 के अंदर। अनुच्छेद 301 के अंदर इसको कानूनी अधिकारों के अंदर डाल दिया गया। ये अनुच्छेद 31 के अंदर था, इसके अंदर अनुच्छेद 31 के अंदर था इसका जिक्र, संपत्ति के अधिकार का। अब पहली बात सुन लो, बढ़िया समझ में आ जाएगी थारे, बाद में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। यानी कि ताए कारण दियो का जब बात गुलाम बोल को समझाऊं, बढ़िया समझाऊं। जब भारत गुलाम, तो भारत गुलाम होगी, अंग्रेजा क्या करता, क्या मान लीजिए एक कहावत अपने ठंडा को टोको डांगने पड़े, ठंडा को टोको डांगने पड़े, यह कहावत है। यानी कि जो पूंजीपति थे, पूंजीपति या जो बड़ा आदमी हा, जो पैसा आदमी हा, जो शक्ति वाला आदमी हा, वे क्या करता कि गरीब आदमियों नो संपत्ति, धन, जमीन छीन ले करता। सीधी सी बात है कि जब वो तकड़ो तो वो क्लियर है, मार दे तो या डरा धमका के मेरी संपत्ति, जमीन, धन जो भी हो तो वो छीन ले तो अंग्रेजा के टाइम में भारत गुलाम, ठीक है। यानी कि पूंजीपति प्रधान बेटे पैसा आदमी, तकड़ो आदमी नहीं चले करती, वो क्या करता हो छीन ले करता। इन बाद में जब भारत आजाद हो, भारत आजाद हो तो अव्यवस्था देखी, तो पहले संविधान के अंदर एक अनुच्छेद एक बात रख दी, एक बात बना दी, अनुच्छेद 31 बना दियो संपत्ति को अधिकार। यानी कि आदमी अपनी संपत्ति है, जो संपत्ति वे नहीं करने रहेगी, मेरे अलावा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोई चीज कितनी तकड़ो हुआ है, लेकिन कोई चीज कितने गरीब हुआ है, कोई संपत्ति कहीं नहीं चीज करो। जो आजादी के बाद में अनुच्छेद 31 के अंदर एक अधिकार बना दियो, वो दे दियो मौलिक अधिकार के अंदर, वो दे दियो मौलिक अधिकार के अंदर दे दियो, संपत्ति को अधिकार दे दियो। कोई चाहे कितना ही तकड़ो हुआ है, कितने पैसा हुआ है, कितने पावर हुआ है, जमीन जायदाद अगर छीन हो तो भाई सुरक्षा करेगी कोर्ट, कोर्ट में सुरक्षा करेगी, वो कोर्ट के अंदर जा सके है, ठीक है। अब ये अधिकार तो बना दिया, संपत्ति के अधिकार में मूल अधिकार दे दिए, ठीक है। यानी मूल अधिकार में तो हनन स्वयं कोर्ट भी कौन कर सके, अगर कोर्ट में जावा है तो भी मूल अधिकार में हनन कौन कर सके, मौलिक अधिकार में हनन कौन कर सके, तो ये अधिकार बना दियो। अब देखो कि रहो अब योग स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद में क्या हो, क्या सरकार ने जरूरत पड़ी जगह की, पहली जगह की, पहली भारत गुलाम कोई सरकार ही को नहीं, अंग्रेजा नहीं, और बाद में जो बड़े बड़े जमींदार की हिस्से को
जो भी जगह ही वे सब जमींदारा है या कोई ठाकुरा में दी नहीं। अब सरकार ने जब जगह की जरूरत पड़ी, सरकार को जगह तो चाहिए। जब सरकार राज्य कानून बनायो भी हाँ हर व्यक्ति का इतनी जमीन होनी चाहिए, या ज्यादा अगर जमीन है तो वह सरकार आप अंडर में कर सके। जो एक हो पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर दो भाइयों में, दो भैया मांग जमीन ही 500 एकड़, और सरकार की जो 500 एकड़ जमीन ले ली और मैंने 20 एकड़ जमीन दे दी। अब 20 एकड़ जमीन मान दे दी, सरकार ने जरूरत थी, सरकार ले ली। सरकार ने जरूरत थी तो सरकार दिल्ली में 500 एकड़ पूरी जब्त कर ली और मैंने 20 एकड़ दे दी जमीन। अब वे चले गए कोर्ट के अंदर, एक चले गए दोनों भाई कोर्ट के अंदर, वो इकट्ठे सुप्रीम कोर्ट में मान लो, हाई कोर्ट मान लो, इकट्ठे भी चले गए, वो कोर्ट के अंदर चले गया। अब ये कोर्ट के अंदर चला गया तो कोर्ट भाई मौलिक अधिकार ने दुआई दी, मौलिक अधिकार है हमारा तो संपत्ति का अधिकार है, इसको सरकार यानी इसको सरकार चाहे किसी की भी चाहे कितनी ताकतवर हो इसको नहीं छीन सकती, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो भाई फिर सुप्रीम कोर्ट वापस सरकार ने कहा भैया जमीन वापस करो। अब सरकार ने भी जरूरत और मौलिक अधिकारों को भी हनन भी नहीं हो सकता, तो सरकार के नाम कोई मुआवजो कर क्या सुलह होगी। ठीक है, पहला मामला हो गया भैया मान लो जमीन वापस कर दी यानी सुलह होगी, लेकिन ये संशोधन तो हो गया भैया मुआवजा रखती हो मान लो और आपको मुआवजा मिल गया, लेकिन संशोधन हो गया। दिक्कत तो आई के कारण संपत्ति के अधिकार ने मौलिक अधिकार के अंदर रखने का अगर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कौन करा, कोलिया की थोड़ी मोटी हेल्प कर दिया, बाकी सरकार ने बाध्य कौन कर सके यहाँ से वापस करो। अब नंबर 2 देखो, एक इंदिरा गांधी बैंकों एकीकरण। तो बैंकों का नंबर 2 देखो, इंदिरा गांधी के टाइम में बैंकों का एकीकरण, बैंकों का एकीकरण, बैंकों एकीकरण या बैंकों विकेंद्रीकरण हो जब की हो जो बैंकों राष्ट्रीयकरण या एकीकरण या विकेंद्रीकरण हो, जब बैंकों में मालिकाना बैंकों के मालिकों को कोई कीमत को दी थी यानी राष्ट्रीयकरण हो गया, यानी बैंकों राष्ट्रीयकरण एकीकरण एकीकरण राष्ट्रीयकरण, बैंकों राष्ट्रीयकरण हो गया यानी सेंट्रल सरकार का अधीन किया, लेकिन आने कोई कीमत कौन दे दी, मालिका ने कोई कीमत कौन दे दी और ग्रांट दे दी 10 साल खातर, तो आन कीमत कौन मिली, फैले गया वापिस खड़े सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमारा मौलिक अधिकार फिर अनन हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट कानून तो कौन बदले, फैसला कौन बदले, बोले ठीक है अभी राष्ट्रीयकरण हो गयो तो कोई बात नहीं हो गयो, लेकिन सरकार ने बाध्य कर दी कि आने मुआवजो दो, आने क्षतिपूर्ति दो, यानी आने पूरा लाभ दे दियो। फिर सरकार को नुकसान हो, फिर सरकार ने नुकसान हो, तो नंबर 2 कारण हो गया, 2 बार संशोधन हो गया कानून के अंदर। अगर ये नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर नंबर 3 देखो, केशवानंद भारती, केशवानंद भारतीय केस बहुत मेन केस ये हो केरल के अंदर। केरल के अंदर भूमि सुधार यानी कि भूमि सुधार आयोग चल रहे हो, भूमि सुधार आयोग चल रहे हो, केरल में भू सुधार कानून चल रहे हो, और मठ की जमीन ही बहुत सारी केरल के अंदर भू सुधार कानून चल रहे हो, और एक मठ की जमीन ही बहुत सारी, मठ की जमीन ही ज्यादा, तो मठ की जमीन क्या कह रहे हो, मठ की जमीन जब्त कर ली, मठ की जमीन जब्त कर ली, तो मठ की जमीन जब्त कर ली,
जब भाई में 18 संस्थान आ रहा वापिस फिर गया सुप्रीम कोर्ट करने, बोले मौलिक अधिकार है। अब सुप्रीम कोर्ट भी भाई एक बारी मान ले, 2 बारी मान ले, 3 बारी हो गयो, और भी छोटा मोटा मामला चले गया तो सुप्रीम कोर्ट व्याप्त हो गयो। तो सुप्रीम कोर्ट फिर अठू एक कानून बना दियो, बोली क्या कोई भी संविधान है, जितनो भी पूरा संविधान है एक अंदर संसद कभी भी संशोधन कर सके है, यानी कि संविधान में संसद संशोधन कर सकती है। और अब संसद की नहीं होगी, सरकार की संसद होगी, सरकार की भी, जिसकी सरकार है वही कानून ला सकती है। संसद में तो ज्यादा सदस्य वे नहीं हो गया, तो यानी कि संविधान के कोई भी भाग के अंदर संसद है वह संशोधन कर सके है, यो कानून बना दियो। तो फिर संसद के अंदर 1978 खड़ी, 78 मिले, 88 मिले, मैन 78 जब बात कर रहा है 1978 के अंदर एक कानून लिया, बोले एक बात डाली, बोले जो संपत्ति को अधिकार बहुत बड़ी दिक्कत करे है, अगर सरकार ने जनने की जरूरत हुए तो वह लिया भी कटू, क्यों लोग तो फिर वापस सुप्रीम कोर्ट में चले जाएगा, बोले मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो सकता। तो इन्हें संपत्ति के अधिकार में फिर कानूनी अधिकार के अंदर डाल दियो, कानूनी अधिकार के अंदर डाल दियो। वो भी कौन सा अनुच्छेद 301 के अंदर, अनुच्छेद 301 के अंदर डाल दिया कानूनी अधिकार के रूप में, यानी कि संपत्ति को अधिकार आपको मौलिक अधिकार को नहीं, कानूनी अधिकार है। संपत्ति आप रख सका, लेकिन अगर सरकार ने जरूरत है तो वह अपने मुआवजो देगी भी जब्त कर सके, और अगर नहीं दे मुआवजो तो भी जब्त कर सके संपत्ति अपनी सरकार। यो मौलिक अधिकार में होगा तो ऐसा नहीं होता, ये कारण मौलिक अधिकार को हटा दिया अनुच्छेद 31 में, यानी अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार में एक कारण डाल दिया कि अब अगर सरकार ने कोई चीज की जरूरत है, मान लो एक बहुत बड़ो मान लो कोई खेत है बड़ा सा खेत है, मान लो वहां अंदर करे हाईवे जाएगी, एक रोड जाएगी बढ़िया। अब लोग के लिए भी मैं तो कौन दिया हमारी जगह, मैं तो जगह कौन दिया, लेकिन हाईवे निकालना जरूरी, सड़क निकालनी जरूरी। तो सरकार जो है अगर मुआवजा दे तो बढ़िया है, ना दे तो जबरदस्ती भी है 8 करोड़ निकाल सके। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जाओगा तो बंद इतनी ही ज्यादा इतनी है कि बंद थोड़ा बहुत मुआवजा मिल जाए, बाकी वे रोक कौन सके, सरकार मुआवजा देगी, अब वो काम कर सके, यानी पैसा देगी, अब वो काम करवा सके, और मुआवजा भी सरकार तय करेगी, न कि बेसंपत्ति का अधिकार है। ठीक है, बनाई 1958 का दिन संपत्ति के अधिकार ने मौलिक अधिकारों 78 के अंदर बता दियो, और ले गया क्या कहते हैं अनुच्छेद 301 के अंदर कानूनी अधिकार के अंदर, कानूनी अधिकार के अंदर, यानी कि देश की उन्नति विकास के लिए सरकार कोई जगह जब्त भी कर सके, मुआवजा दे या ना दे, या सरकार की मर्जी होगी। ठीक है, और इन हटायो जो संशोधन कोर्स हो संशोधन 44 में, यानी कि 44वें संविधान संशोधन के अंदर संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से आगे 301 के अंदर ले गया और कानूनी अधिकार के अंदर डाल दियो, और मौलिक अधिकार कौन दियो, अच्छा मौलिक अधिकार हो गया। समझ में आयो? अगर समझ में नहीं आयो तो एक बार और सुनो बढ़िया तरीके, फिर भी नहीं आ रहा अगर समझ में तो दोबारा कमेंट करियो, दोबारा बताइए, 3 बार करियो, 3 बार बताइए, जितनी बार नहीं आओ उतनी बार बार बताइए। सीधी सी बात है, सरकार ने जो जरूरत पड़े, मान लो जमीन की जरूरत पड़ेगी तो वह लेगी तो जनता को लेवेगी तो जनता को नहीं, और जनता को अगर जमीन लेगी और जनता अड़के खड़ी हो जाए, मान लो दूसरा पर ध्यान दो, अपने पर ले जाओ, मेरे मान लो आप बहुत सारी जमीन है मेरे कर, मान लो मानने में क्या लगा, मान लो मेरे कर बहुत सारी जमीन है, करता हूँ और बस समझाऊँ बड़ी थी और समझ बात होता है। मान लो आपकी जमीन है मेरे, ठीक है, अब आठवां अगर सरकार कोई रोड निकालनी चाहे, या की है रोड, कोई रोड निकालनी चाहे
या जमीन है और यो मालिक मना करे है तो सरकार इन्हें मुआवजो देगी और आखिरकार रोड निकाल सके है। यही कार्य अगर ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में हुआ तो भाई मेरी मर्जी निकाल दी तो निकाल दी, नहीं को निकाल दी। अब रोड इन कर जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा वेस्ट भी हो, टाइम भी लगे हो, और जो चीज चाहिए वापस मिल, यानी कि ये नहीं मिली, अपने को जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिली। यही खातर संपत्ति के अधिकार में मौलिक अधिकार में उठा के कानूनी अधिकार के अंदर डाल दिए। ठीक है, एक बार ये सुनो। देश की उन्नति खातर अगर देश की उन्नति यानी कि सड़क बना रहा है, कोई रेल लाइन डाले है, या मान लो कोई भी उन्नति का कार्य करे है, कोई बड़ो संस्थान खोले है, तो सरकार जनता कनु या कोई भी नागरिक का कनु में संपत्ति ले सके है, जो सरकार का अधिकार है। एक अधिक यानी देश की उन्नति खातर यही अधिकार खातर संपत्ति को अधिकार हटा दियो और कानूनी अधिकार के अंदर डाल दियो। कानूनी अधिकार के अंदर डाल दियो, ये मतलब है सरकार देश की उन्नति खातर बदलना ले सके है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो। अगर नहीं है तो दोबारा कमेंट करियो और तरीकों बढ़िया तरीकों दोबारा समझाइए और तरीकों भी चेंज करिए। ठीक है।